नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम 3 शेयर अलग अलग सेक्टर से लिए हैं जो हमने उन पर बातचीत करेंगे, जो अपनी अपनी जगह पर हर सेक्टर का यह शेयर बहुत ही दमदार और शानदार है। एक बात है, अभी देश में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन मोड में है पूरा देश। नई नीतियां प्रोग्राम नहीं बन सकती। इलेक्शन के बाद कैसी सरकार आएगी पता नहीं, लेकिन एक बात श्योर है, आज अगर इंडेक्स हाई पर है तो यहाँ से बढ़कर दुगना तिगना चौगना तो होगा ही, ऐसा तो हमें लगता ही है, चाहे कोई भी सरकार आए। तो दोस्तों, सिर्फ पेशेंस की बात है, समय की बात है। आप सिर्फ पेशेंस दीजिए, अनुभव हमारा लीजिए, पेशेंस आप अपना रखिए, तो अच्छे शेयरों को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और काम शुरू कीजिए। आज हम बात करेंगे 3 शेयरों पर। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड बहुत ही शानदार शेयर है, हमारी टीम का पसंदीदा शेयर है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई थी। यह एक AMFI पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक है और भारत में अग्रणी गेट बैंक धन समाधान फर्मों में से एक है, जिसे देश की शीर्ष 3 गैर बैंक म्यूचुअल फंड वितरकों में स्थान दिया गया है। बहुत बड़ा नाम है इसका। कंपनी अपने ग्राहकों को धन समाधान, वित्तीय उत्पाद वितरण और प्रौद्योगिकी समाधान का विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान करती है। बिजनेस वर्टिकल देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। निजी संपत्ति खंड है एक। इस खंड में HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और UHNI 5 से 50 करोड़ की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें काफ़ी ग्राहक हैं इसके। डिजिटल वेल्थ सेगमेंट DW और उनके प्रस्ताव का एक फाइनेंस टेक विस्तार है, जो डिजिटल चैनल के माध्यम से वितरित धन समाधान के साथ बाजार के बड़े पैमाने पर समृद्ध वर्ग को संबोधित करता है। ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर OFA धन प्रबंधन वातावरण पर कब्जा करने के लिए रणनीतिक विस्तार है, जो B2B B2C मॉडल के माध्यम से खुदरा खंड को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। भारत में 11 शहरों में मौजूद है। दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय है। टेक्निकल इसकी लैंग्वेज है थोड़ी। राजस्व मिश्रण की बात करें तो म्यूचुअल फंड वितरण से 37%, वित्तीय उत्पाद के वितरण से 62%, IT सेवाएं जो ये देती है कंपनी उससे 1% आता है। ग्राहक का अधिग्रहण लगातार हो रहा है, दूसरे कंपनियों से ग्राहक इनमें आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी वेल्थ कंपनी है। 3 लाइनों में समझते हैं। म्यूचुअल फंड वितरण वित्तीय उत्पादों की बिक्री पर ध्यान देने के साथ वित्तीय सेवा उद्योगों में काम करती है। मार्केट कैप है जो 16,560 करोड़ है। मौजूदा कीमत 3959 रुपये है, 3959। 52 वीक हाई एंड लो 4248 रुपये और 836 रुपये है। P73 है, 73 है, जो ज़्यादा है कुछ बाजार से। बुक वैल्यू 155 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.30% देती है और ROE 40.30% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। ROE 40.30% है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी कर्ज मुक्त है। ये भी मैं रिपीट करता हूँ, कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 30.90% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। 30.90% की CAGR से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल पर इक्विटी पर रिटर्न एवरेज 41.30% है। 41.30% रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। अगर हम साल दर साल इसके रिजल्ट कंपेयर करें तो मार्च 23 और मार्च 24 के रिजल्ट आ गए हैं। सेल है जो 558 करोड़ से 724 करोड़ हो गई है। OPM
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% से 42% रह गया, 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। नेट प्रॉफिट 169 करोड़ से 226 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने। स्टॉक प्राइस CAGR 1 वर्ष की 358% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7% होती है 1 साल की FDR की, और इसकी 358% है। रिजर्व है जो 447 करोड़ है, बोरिंग 37 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 106 करोड़ है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट फ्री कंपनी है। 106 करोड़ के हो सकता है 300-400 करोड़ बन गए हों, तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखती है। प्रमोटर्स के पास 48.2%, 02%, 48.2% है। FII 4.86% है, DII 8.78% है। पब्लिक के पास 38.58% के शेयर है। तो आप इसके अगर फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, बिजनेस मॉडल थोड़ा टेक्निकल है, अच्छी तरह समझने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। एक वेल्थ कंट्रोल करने वाली कंपनी है, वेल्थ को कंट्रोल करती कंपनी है, इसको ऐसे आप बोल सकते हैं। बहुत शानदार कंपनी है। क्या आनंद राठी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्या टारगेट्स रह सकते हैं? बाजार के जानकार क्या कहते हैं? 3952 रुपये के दाम है, PE 74 है और सेक्टर PE 33 है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 32.40% है, जो बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें और ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर को देखें तथा कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं तो यह बिल्कुल भी महंगा नज़र नहीं आता। आनंद राठी वेल्थ ने FY 25 के लिए 910 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 25 250 करोड़ की गाइडेंस दी है। FY 25 के लिए 72,000 करोड़ का AUM मार्गदर्शन, 200 ग्राहक प्रति माह जोड़ने की इच्छा प्रकट की है। यश स्टॉक सलाहकार कहता है कि 1 साल के लिए होल्ड करें, 5500 रुपये दाम है। रिलेशनशिप मैनेजरों की सैलरी बढ़ाने के कारण शुद्ध लाभ में तिमाही में थोड़ी गिरावट आई है। 1 महीने में 4600 तक जा सकता है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 8237 रुपये है और 5 वर्ष की 25,252 रुपये है। ये बहुत ही एक रिप्यूटेड कंपनी की फोरकास्टिंग है। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल में यह 8,000 रुपये के आसपास होगा। आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए ऐसे अच्छे शानदार शेयर को। हम बात करेंगे हम एक इथेनॉल सेक्टर के शेयर EID पैरी इंडिया लिमिटेड के शेयर पर। EID पैरी इंडिया लिमिटेड के शेयर के। EID पैरी चीनी और इथेनॉल की प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, जिसका संचालन कृषि इनपुट व्यवसाय में होता है। कंपनी ने कोरमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा प्रबंधित जैव कीटनाशकों में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से भी स्थापना की है, उसमें भी गई है ये कंपनी। इस व्यवसाय के तहत एक अद्वितीय नीम अर्क एजिडिक्टिन विकसित करने और पेश करने में सक्षम है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। EID अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स व्यवसाय में बाजार में मजबूत आधार के साथ खुद को बढ़ते चरण में स्थापित कर सकती है। EID पैरी की वर्तमान की अपनी 6 चीनी मिलों में 40,300 टन गन्ना क्रश करने की क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप 140 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कंपनी मुरगुप्पा समूह का एक हिस्सा है, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है। चीनी से 70%, डिस्टिलरी से 22% और सह उत्पादक बिजली से 6% और 2% अदर्स से इसको इनकम होती है, रेवेन्यू आता है। कंपनी का फोकस वैल्यू एडेड उत्पाद निर्माण, राजस्वों को निर्यातित करने और कमोडिटी चीनी के संपर्क पर है। मार्केट कैप 11,138 करोड़ है। कीमत 627 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 664 रुपये और 452 रुपये है। डिविडेंड 1.51% देती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.20% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 27.40% है। इसकी एफिशिएंसी शो करती है कंपनी की। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज काफ़ी कम किया है।
रिजर्व हैं जो इसके 6635 करोड़ के हैं, और बोरिंग है जो 878 करोड़ की है। कैश आईपी 392 करोड़ की है, और 1142 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ के अब हो सकता है 2000 करोड़। तो कर्जे की बात तो इस पे है ही नहीं है। तो आरओसी है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, जो बहुत शानदार है। प्रमोटर्स 42.24% है। डीआईआई 11.88% है, जो 4.92% से बड़ी है। हमारा इसको सिलेक्ट करने का ये भी रीज़न है कि डीआईआईज ने इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में। पब्लिक के पास 37.4% है, जो पहले 44.12 थी। पब्लिक के पास कम होना एक अच्छी बात होती है, इसका मतलब है डीआईआई, एफआईआई या प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं। शानदार फंडामेंटल है, बैलेंस शीट मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्जे का बोझ नहीं है। तो 13 की शेयर पी पर मिल रहा है, और सेक्टर पी 17 है, सेक्टर पी से भी सस्ता मिल रहा है। सुपर वैल्यू शेयर है, वैल्यूएशन चीप है। यह एक पोर्टफोलियो शेयर है जिसके रिस्क बहुत ही कम है। यह बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट एथनॉल सेक्टर का शेयर है। इसकी वैल्यूएशन दोबारा से भी हो सकता है कि रीफिक्स हो, री रेट हो। मुरगप्पा ग्रुप है, 1 वर्ष की फोरकास्ट 695 रुपये और 5 वर्ष की 1007 रुपये है। 1 वर्ष में 24%, 3 वर्ष में 94% का रिटर्न दिया है। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में यह शेयर डबल हो जाएगा। कमोडिटी शेयर है, सरकारी नीतियों का असर पड़ता है। चीनी के आयात पे पाबंदी, निर्यात पे पाबंदी लगाना, या ये होना या वो होना, गन्ने के रेट फिक्स करना, ये सारी सरकारी नीतियों पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, रिस्क बहुत कम है। जो अच्छे इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, वो अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए उनको। तो आज हम एक और बात करेंगे शेयर पर, IRFC लिमिटेड के शेयर पर। रेलवे का शेयर है, पहले भी बताया होगा कई बार हमने। तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर की बात करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण के वित्त पोषण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है, जिसका बाद में वित्त पट्टे के रूप में भारतीय रेलवे को लीज पर दे दिया जाता है। पैसा बाजार से लेकर रेलवे को देना, उधार देना, यही काम है। आज के दाम 157 रुपये है। मार्केट कैप है जो इसकी 2,06,547 करोड़ है, जो बहुत अच्छी है। आज के दाम 157 है। 52 वीक हाई एंड लो 192 रुपये और 29 रुपये है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड 0.95% देती है, जो आपको पता ही है, PSU यूनिट्स बहुत पैसा देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.93% है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 86.36% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। FII के पास 1.8% है। बिकवाली में बाजार होने के बावजूद शुक्रवार को शेयरों में तेजी आई है। एक सप्ताह में 12% बढ़ा है। पिछले 6 महीने में लगभग 120% और 1 साल में 402% का रिटर्न दिया है, 400 से ऊपर। रैली गियर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने 175 रुपये का टारगेट दिया है। इलेक्शन के पश्चात, नई गवर्नमेंट आने के पश्चात रेलवे पे जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपया खर्च होना है, उसके बारे में भी डिसाइड होगा। तो नई सरकार करेगी वो, तो उसके बाद तो यह 200 से भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और हमारे पेज को फॉलो कर लें अगर अभी तक नहीं किया। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपना समय निकाल कर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।